हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज की आपकी जो वीडियो है वो इस रिगार्डिंग है कि आपके सीक्रेट एडमायरर कौन है और उनके साथ आपकी किस तरीक़ा से मुलाकात हो रही है, इसके रिगार्डिंग ये रीडिंग है। या किस तरीक़े से मुलाकात हो चुका है, मतलब हो रही है, मतलब हो चुका है, इस रिगार्डिंग वीडियो है। और वो कब तक आपको इजहार करेंगे कि वो आपसे लव करते हैं, तो इसके रिगार्डिंग ये रीडिंग है। तो आपके सीक्रेट एडमायरर के बारे में जानेंगे कि आपके सीक्रेट एडमायरर कौन है, उसके साथ आपके कब तक मतलब कैसे मुलाकात हुआ था, और वो आगे में आपकी तरफ क्या स्टेप लेने वाले हैं, क्या आपको इजहार करने वाले हैं कि हाँ वो आपसे प्यार करते हैं या नहीं करते हैं। जो भी है, अभी पहले करता था, आगे अभी नहीं कर रहे या मूव ऑन हो चुका है, इस तरीका के कुछ भी अगर वो उसके इजहार है, तो क्या वो इंसान आपके लिए वो इजहार करेंगे कि नहीं करेंगे, इसके रिगार्डिंग रीडिंग है। और आपके सीक्रेट एडमायरर कौन है और किस तरीक़े से आपके साथ मुलाकात उनके हुए होंगे, उनके नेम के फर्स्ट इनिशियल्स या लास्ट लेटर ऑफ द नेम, ये सारी चीज़ें जानेंगे। यहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शंस होंगे। ये रीडिंग हिंदी एंड इंग्लिश में है। दिस रीडिंग इज़ इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। सो द टॉपिक ऑफ दिस रीडिंग इज़ हु इज़ योर सीक्रेट एडमायरर, about him or her when you met them, and how they are going to tell you that they admires you or they loves you. They admire you or they love you. So that is about this reading. And we will quickly go to the options. What is pick a card reading? Options would be shown on this channel, like there are 3 options you can see already. So you need to choose, you need to close your eyes and focus and choose one of the options, and that option is your tarot card reading, pick a card readings options, and that is your reading. So here are the options. Evil eye tree. This is a golden evil eye tree. And this is, if you want this tree, you can purchase from me, if you want this tree. This is basically fruit, apple fruit. And this is star, this is a crystal star. This is apple, crystal star, and evil eye tree. They are all are golden or yellow color one. You can choose any among them. So you have to close your eyes, think about it and choose. This is a timeless video. The particular time you are watching this video, this is applicable on you from that same day. And this video is for every time zone people. So whether you are in India, whether you are in US, whether you are in UK, it doesn't matter. This is for everyone, married and unmarried, both people can see this video. आपके पास यहाँ पर 3 ऑप्शन है। ईविल आई ट्री है गोल्डन कलर की, ये बहुत ही खूबसूरत है। अगर आप मुझसे परचेस करना चाहते हो तो इसे परचेस कर सकते हो। इसे मैं रेकी के कुछ साइन दे दूंगी, जिससे आपको इसे एनर्जी मिलते रहेंगे कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके घर में आती है या आपके पास आते हैं तो वो एनर्जी ख़त्म हो सकते हैं। तो ये आप मुझसे परचेस कर सकते हो, उसके लिए आप व्हाट्सअप या टेलीग्राम करें। और ये है आपके एप्पल, ये आपके है क्रिस्टल के एप्पल, और ये है क्रिस्टल के स्टार, ब्यूटीफुल स्टार। तो इन तीनों में से कोई भी एक चॉइस कीजिए। आपके ये टाइमलेस वीडियो है, जिस दिन की जिस टाइम से आप ये वीडियो देख रहे हो उसी दिन की उसी टाइम से ये आपके ऊपर एप्लीकेबल होती है। और ये वीडियो जो है ये सीक्रेट एडमायरर के ऊपर हो रही है, और मैरिड अनमैरिड दोनों लोगों के लिए है। किसी भी टाइम जोन में आप हो सकते हो, इंडिया, यूएस, यूके, आपके लिए ये वीडियो एप्लीकेबल होते हैं। तो ये तीनों ऑप्शंस में से कोई भी एक ऑप्शंस आप चॉइस करें, और हम लोग क्विकली शुरू करेंगे और देखेंगे कि आपके सीक्रेट एडमायरर कौन है। आपके पास 10 सेकेंड्स है चॉइस करने के लिए। चलिए हम लोग शुरू करेंगे। आप लोगों ने जिन्होंने ये ब्यूटीफुल ट्री चॉइस किया था उनके रीडिंग से शुरू करेंगे, देखेंगे कि आपके सीक्रेट एडमायरर कौन है। आइए देखते हैं कि आपके सीक्रेट एडमायरर कौन है।
जिन्होंने चॉइस किया था गोल्डन कलर के ट्री, उनके देखेंगे कि सीक्रेट एडमायरर कौन है। आपके आ रही है 4 ऑफ कप्स। 4 ऑफ कप्स की कार्ड आ रही है। ये एंजल्स आपको ब्लेसिंग्स दे रहे। मैंने आर्कएंजल एरियल के जैसे चार्ज किया है, उनको सोच के उनको बुलाए हैं। तो आप सोचना कि आर्कएंजल एरियल के तरफ से ये रीडिंग आ रही है। 4 ऑफ कप्स, 9 ऑफ शूट्स, क्वीन ऑफ कप्स। 4 ऑफ कप्स, 9 ऑफ शूट, क्वीन ऑफ कप्स। डेथ की कार्ड आ रही है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, द व्हील ऑफ ईयर, द व्हील ऑफ फॉर्चून बेसिकली, किंग ऑफ कप्स एंड ये है आपके नाइट ऑफ शोर्ट्स। किंग ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ शोर्ट्स। तो आपके ये कार्ड है, टैरो के कार्ड्स हैं। देखेंगे कि ऑरेकल कार्ड्स आपको क्या कहते हैं। द थिंकिंग वुमन, द थिंकिंग मैन, goddess of the moon, appreciation, angel of the strength and strategy। देखेंगे कि क्या है आपके सीक्रेट एडमायरर कौन है और कब तक वो आपको बोल देंगे कि हाँ मुझे आपसे प्यार है। ये है आप लोग पहले तो सन मून राइजिंग में जो लोग हो, आप लोग सन मून राइजिंग में हो वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन की एनर्जी मुझे दिख रहा है कि वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन की एनर्जी दिख रहा है। और कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रहा है। लिब्रा एंड एक्वेरियस की एनर्जी भी है। लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई की एनर्जी। वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड लिब्रा, टॉरस एंड एक्वेरियस। आपके देखेंगे व्हेन यू मीट योर सोलमेट यू विल फील काम, नो एनेक्सिटी एंड नो एजिनेशन। देखिए आपके कार्ड्स देखिए, तो डेफिनेटली आप अपने सोलमेट से जब आपकी मुलाकात होंगी तो आपको एनक्शियस फील नहीं करोगे आप, और ना ही कुछ भी आपके ऐसे नहीं लग रहा है कि आप कुछ भी एजिनेशन फील करोगे। तो डेफिनेटली आपके जो भी सीक्रेट एडमायरर है वो आपके सोलमेट है। आपको अभी भी उनके बारे में पता नहीं है, आपके सोलमेट डेफिनेटली वो है। हु डज नॉट वांट यू, हु डज नॉट वांट यू, माय गॉड। तो ये बहुत ही अच्छी कार्ड्स आ रही है। मैं देखूंगी कि कब तक वो इजहार करेंगे। मुझे ऐसे लगते हैं कि यहाँ पर जो भी दिख रहे हैं, पहले तो मैं कुछ देख रही हूँ वो मैं आपको बता देती हूँ। जो भी आपके सीक्रेट एडमायरर है उनके फर्स्ट लेटर या लास्ट लेटर ऑफ द नेम वी हो सकते हैं। वी जैसे कि विकास हो सकते हैं, विकी हो सकते हैं, विनी हो सकते हैं, विमल हो सकते हैं, इस तरीका के नाम आ रही है। तो वी हो सकते हैं या केशव, केशव या ऋषभ, इस तरीका के नाम हो सकते हैं। और डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो भी सीक्रेट एडमायरर है वो एक बहुत ही ज़्यादा इमोशनल पर्सन है, इमोशनली सोचने वाला पर्सन है। डिसीशन ये सोच समझ के ही लेता है, और इतनी जल्दी आपको नहीं बोलने वाला है कि आपको वो एडमायर करते हैं। तो इतने जल्दी नहीं बोलेंगे। यहाँ पर 3 ऑफ समर्स की कार्ड आ रही है। मुझे ऐसे लग रहा है कि मार्च अप्रैल 2022 का एक टाइम रहेंगे जिस टाइम में आपको बोलेंगे, मतलब कम से कम 9 to 10 मंथ्स के बाद वो आपको बोलेंगे कि हाँ मैं आपको एडमायर करता हूँ और आपको पसंद करता हूँ और आपके लिए सोचता हूँ। तो अभी के फ़िलहाल के अगर इनकी एनर्जी देखा जाए तो मैं बता दूंगी कि ये एनर्जी इतना ज़्यादा ऐसे नहीं है कि ये आपको अभी जाके बोलेंगे कि हाँ मैं आपसे प्यार करता हूँ या कुछ इजहार करेंगे प्यार का। आपसे इनके मुलाकात जॉब में ही हुआ है। आपको जैसे जहाँ कहीं भी आप जॉब करते हो तो वहाँ पर आपके साथ इनके मुलाकात हुआ रहेगा। तो आप इन इन आप दोनों मिले वहाँ पर, आप दोनों को एक दूसरे से एक बॉन्डिंग बना। और उसके बाद मैं देख रही हूँ कि आप दोनों सोलमेट भी हो रहे हो। देखो यहाँ पर थिंकिंग वुमन की कार्ड आ रही है, उसके साथ थिंकिंग मैन की कार्ड आ रही है। तो आप दोनों बेसिकली ट्रू सोलमेट कनेक्शन भी हो। और यहाँ पर मैं बताऊंगी कि ये इंसान काफ़ी इमोशनल है आपको लेके, आप भी काफ़ी इमोशनल हो। किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, इन दोनों को साथ में रखेंगे कि किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स।
ये देखो, आप किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड आ रही है। आप दोनों सोलमेट हो, ट्रू सोलमेट हो, पास्ट लाइफ के सोलमेट कनेक्शन है आप दोनों के बीच में। और डेफिनेटली आप दोनों ऐसे इंसान हो जो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मतलब प्यार करोगे आगे में चल के, और आपका ये सोलमेट ही है। एंड मैं आपको कहूंगी कि आपके पहले की जो रिलेशनशिप था वो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप था। टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप रह चुके हो, और वहां पर आपको काफ़ी ज़्यादा हर्टिंग हुआ है, किसी ना किसी ने आपको हर्ट किया है, और उसके बाद आप काफ़ी ज़्यादा दुखी रहे कई साल तक। और उसके बाद आज जाके मतलब अभी जाके आपको वो इंसान मिलने वाला है जो आपके ट्रू सोलमेट है और आपको एडमायर भी करता है। और यहाँ पर आप थोड़ा मतलब सोचोगे, क्योंकि आपके पहले के जो रिलेशनशिप्स थे वो रिलेशनशिप्स कुछ अच्छा नहीं था, तो आपका मैं देख रही हूँ कि आप सोचोगे आगे में, आप काफ़ी ज़्यादा सोचोगे कि हाँ मैं इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करूँ नहीं करूँ, क्योंकि ये मेरे जो पिछले के रिलेशनशिप्स वगैरह था वो तो टॉक्सिक रिलेशनशिप थे, तो मैं इस रिलेशनशिप को मुझे कंटिन्यू करना भी चाहिए नहीं चाहिए, इस तरीके से आप काफ़ी ज़्यादा सोचोगे। और सोचने के बाद ही मैं देख रही हूँ कि आप कोई डिसीजन लोगे। इनिशियल डेज में जब इस ये कहेगा भी आपको, तब आप मानोगे नहीं, और ये इंसान ये बात को जानते हैं, अच्छे से जानते हैं कि आप को बोलने से ही आप नहीं मानोगे, इसीलिए वो हिम्मत जुटा रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि वो कुछ ना कुछ प्लान बना रहे हैं कि हाँ चलो वैलेंटाइंस डे में प्रपोज कर देंगे, और टाइम भी उसी तरीके से आ रही है कि जैसे 2022 के मार्च अप्रैल, तो हो सकता है कि फेब्रुवरी में वैलेंटाइंस डे में वो कह दे कि नहीं आपको मैं बहुत दिनों से चाहता हूँ या जानता हूँ या सोचता हूँ आपके बारे में। तो इस तरीका की सिचुएशन आ रही है कि जैसे वो 2022 के वैलेंटाइंस के टाइम या कुछ इस तरीके से प्लान बना रहे, हिम्मत जुटा रहे कि आपको बोल पाए और आपके साथ एक नया रिलेशनशिप कर पाए। तो मुझे ऐसे लगता है कि आपका कोई ऑफिस कोलीग है, या आपके कोई पुराने फ्रेंड्स ऐसे हैं जैसे जैसे कि आप ग्रुप में मिलते हो, तो उस तरीका के ग्रुप के कोई एक फ्रेंड है जो आपके सीक्रेट एडमायरर है और आपको चाहता भी है। एंड गॉडेस ऑफ द मून की कार्ड आ रही है। डेफिनेटली मैं बताऊंगी कि यहाँ पर ये इंसान जो है काफ़ी गुड लुकिंग इंसान होंगे, पर्सनालिटी वाइज वे बहुत ही ज़्यादा काम कूल इंसान होंगे, शायद स्पिरिचुअल भी हो, इस तरीका के इंसान हो सकते हैं। और आपके जो अंदर में जो ऐसे है ना कि जैसे कि आप सोचते हो कि हाँ मुझे मुझे बहुत ज़्यादा दुख मिला है, या मेरी लाइफ में आगे में कुछ नहीं है, तो ऐसे दिख रहा है कि ये इंसान जैसे ही आपके साथ आपको कह देगा कि हाँ मैं आपसे प्यार करता हूँ, तो आप तुरंत ही उस इंसान के आपके अंदर की जो कामनेस है वो वापस आ जाएंगे। अभी जैसे आप बहुत ज़्यादा वरी करते हो कि आएगा नहीं आएगा इस तरीके से, लेकिन वो कामनेस आपके पास आ जाएंगे। आप लोग के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं नंबर 6, 15 एंड 24, एंड नंबर 3, 30, 21 एंड 12, नंबर 5, 23 एंड 14, नंबर 2, 20, 11 एंड 29, एंड नंबर 4, 22, 31 एंड 13, 7, 25 एंड 16, इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ होंगे, या आपके इसके साथ आपके जो सीक्रेट एडमायरर है उनके भी डेट ऑफ बर्थ इसी में ही है। नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं उनके HNMTSCIGKR, इनमें से फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं आपके सीक्रेट एडमायरर के। और वी भी हो सकते हैं सीक्रेट एडमायर के, वो तो मैंने बोला ही है, कुछ नेम्स मेरे सामने आ रही थे, विशाखा, विनी, विकास, केशव, ऋषभ, आरव, इस तरीका के नाम आ सकते हैं, अपूर्व, इस तरीका के नाम हो सकते हैं। ठीक है। और आप लोगों के बारे में जो मुझे दिख रहा है, जैसे कि आप कभी किसी के साथ व्हाट्सएप चैट करते हो, या टेलीग्राम में चैट कर रहे हो, या कोई भी फेस ऐप में चैट चैट कर रहे हो, या इंस्टाग्राम में चैट कर रहे हो, तो आप बहुत ज़्यादा स्माइलीज और इमोजीज यूज़ करते हो। मैं देख पा रही हूँ कि आप ऐसे इंसान हो, बहुत ज़्यादा स्माइलीज और इमोजीज यूज़ करने की आपकी आदत है। और आपको दाल बहुत पसंद है, दाल चावल बहुत ज़्यादा पसंद है खाने में। आपके साथ आपको क्लिप्स बहुत पसंद है, छोटी छोटी जो क्लिप्स होती है, क्लचेस क्लिप्स, वैराइटीज टाइप ऑफ क्लिप्स होती है,
हेयर क्लिप्स बेसिकली मैं बात कर रही हूँ, आप वो बहुत यूज़ करते हो। लड़कों में से मैं किसी को देख रही हूँ कि परफ्यूम का शौकीन हो, आप बहुत ज़्यादा परफ्यूम रखते हो, और नेटफ्लिक्स के शौकीन हो, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, आप लोग नेटफ्लिक्स के शौकीन बहुत ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा नेटफ्लिक्स देखते हो, या मैं अमेजन प्राइम या डिज्नी इस तरीका के चैनल्स आप देखते हो, बहुत ज़्यादा ये एक्शन मूवीज़ वगैरह पसंद करते हो, इस तरीका के आ रहे हैं। आप लोग सुबह सुबह कबूतर को या कोई भी चिड़िया जो होती है उनको खाना देते हो, कुछ लोगों का मैं ये भी देख पा रही हूँ, खाना देते हो। फेवरेट कलर आपके हो सकते हैं पिंक या येलो या रेड, इनमें से आपके फेवरेट कलर होंगे पिंक, येलो या रेड। अभी फिलहाल हाल फिलहाल में किसी ने कोई जू में गए थे, आप जू में विजिट किए किया था, और मैं देख रही हूँ कि जस्ट 2-3 मंथ्स हुए होंगे जू में विजिट किया है। एक लड़की का मैं देख रही हूँ कि उसके फ्रेंड्स की बेस्ट फ्रेंड की शादी हुआ है ऑन मंथ ऑफ फेब्रुआरी, इन बिटवीन 12 to 18 के बीच में आपके बेस्ट फ्रेंड की शादी हो गई है, और आप उसमें खड़े हो, काफ़ी इंजॉय कर रहे हो, डांस कर रहे हो, और वहाँ पर ही आपको आपके सीक्रेट एडमायरर मिला है। इनफैक्ट काफ़ी सारे फ्रेंड्स गया था, तो उनमें से एक आपके सीक्रेट एडमायरर है, आप देखना कि कौन है, आपको समझ में आ जाएंगे। ये इंसान जो है ये धीरे धीरे डिसीजन लेते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इमोशनल है, आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। कभी भी आप देखना कि कोई सिचुएशन ऐसे बना हो जहाँ पर आपको कोई ब्लेम कर रहा है या स्कोल्ड कर रहा है, तो ये इंसान बहुत ज़्यादा फ्रीक आउट हो जाते हैं, आपको देख नहीं पाते हैं कि आपको कोई स्कोल्ड कर रहे हैं या ब्लेम कर रहे हैं। आपके एडवाइस कार्ड लेंगे कि आपके एडवाइस कार्ड क्या आ रही है, देखेंगे। एडवाइस कार्ड आपके है प्लानिंग फॉर द लॉन्ग टर्म, एबंडेंस फ्रॉम पास्ट चॉइसेस, प्राइड इन द सक्सेस ऑफ योर लेबर्स, बी पेशेंस, यू डिसाइड व्हाट्स नेक्स्ट। आप देख सकते हो आपके एडवाइस कार्ड। देखो, इस कार्ड के जो मतलब होते हैं, मुझे ऐसे लग रहा है कि इस कार्ड के मतलब यही है कि आपने बहुत दिनों से मैनिफेस्ट किया है कि आपको एक अच्छे इंसान मिल जाए, तो वो आपको मिल नहीं पाया था, लेकिन अब जाके यूनिवर्स ऐसे कर रहे हैं कि आपको वो इंसान मिल रहे हैं। आपने बहुत दिनों से प्लानिंग किया था कि हाँ मुझे कोई अच्छी इंसान मिले, क्या मुझे कोई अच्छे इंसान मिल सकता है कि नहीं सकते, इस तरीके से आपके बहुत दिनों की प्लानिंग था, तो अब जाके वो प्लानिंग पूरा होते हुए मुझे दिख रहा है कि आपके सीक्रेट एडमायरर जो है आपके पास आ रहे हैं, और ये आपके ट्रू सोलमेट है, आप दोनों पास्ट लाइफ के ट्रू सोलमेट हो सकता है आप ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो, तो इस तरीके से आपके पास वो इंसान वापस आ रहे हैं। Now, for those who doesn't understand Hindi, your secret admirer already met you in office. They are probably your office colleague or your friends, those who are meeting in group. So you, some people, probably some of your guys are meeting in group and they are your friends, and that coming in friend circle. So that person is your secret admirer. So the person whom we are talking about, your secret admirer, is the one whom you met in office, or you met in a group, some meetup group, and or probably a group of friends. Whenever you meet, so that person also comes that time. Now I am seeing that you both are true soulmate, King of Cups and Queen of Cups, King of Cups, Queen of Cups, the thinking woman and thinking man. This person thinks a lot and take one by one steps. So they are planning that how to propose you. So they slowly, gradually, they will take a step, and they are also not that strong enough or self-independent person that they will go and tell straightforward, hey, you know what, I like you. They are not such people, so they would take some time to tell you that they love you or they like you. But whenever these things will happen, it will happen only between March April 2022, February March April 2022. So you need to wait till February March April 2022, almost an 8 months. So this is a timeless video. The particular day you are watching, from that time to 8 months, you have to wait for this person to come to you and say that, hey, you know what, I love you or I like you, and do you can we date, or can we marry, or can we go for a commitment relationship, etc., etc., etc.
So this person will take steps towards you, but slowly, gradually they will take steps towards you. I'm seeing you have gone through a bad relationship for long time, and you actually don't trust anyone's word. So it will take some time for you also to trust this person. Whenever they will say you, quickly you won't say yes immediately. You will think about it a lot and then you will say yes. So that kind of a problem. So you can get out of this. Release, you have to release your past relationship. Otherwise you cannot accept one another person quickly in your life. They, you may lose them because they are your soulmate, and you may lose them. They are your true soulmate or twin flame, but there are chances that you lose them because you cannot take decision quickly because of your ex traumatic relationship, or your ex was quite toxic, or that was a toxic relationship. Basically you were in a toxic relationship. That is why whenever somebody says that I admire you, or they admire you, and you start thinking a lot and you take lots of time to make a decision. So make sure you take a quick decision whenever this person comes to you. This person's name could be starting or end of the letter could be V. So it can be Vicky, it can be Vikas, it can be Victor, it can be V later can be Keshav, Arav, Raghav, something like that. Their first or last letter of the name would be V, or can be A or G or H or P or S, T. So that would be their first or last letter of the name. Your or their zodiac sign can be Cancer, Scorpio, Pisces, and Cancer, Scorpio, Pisces, and Virgo, Taurus, and Capricorn, and Libra, Aquarius, and Gemini's energy. And definitely their date of birth can be 5, 23, and 14, number 4, 22, 31, and 13, and number 7, 25, and 16, or number 3, 30, 21, and 12. That would be their date of birth. So just see which one matches with them, and you will get to know they're very emotional person, romantic person, and they always think about you. They always think about you. They are the one who always being very protective towards you. So someone scolds you means they feel bad. They, you can see immediately their action that they are feeling bad if someone's scolding you. What is your suggestion card? Your suggestion card is you have waited for this relationship for a long time, but whenever this person is coming back, coming in your life, so do not time pass to make choice whether to say yes or no. Just immediately say yes to them, because they are actually your true soulmate. They are your soulmate. And when you will know, meet them, you will know that they are your soulmate, because slowly, gradually, I mean to say, whenever they will say to you, you will know, they know that thing. Because I'm seeing that slowly, gradually, they would be the like you will whenever they will say propose you, after that, slowly, gradually, you will become calm. Till the date you are very tensed, you think of many past things, but whenever they will meet you, you will slowly become calm. And you will understand, you will go to rush little towards little bit of spirituality. Some transformation will happen with you. So I would say that whenever they are meeting you, you will become calm, and you will know that they are your true soulmate. This reading would be over here. I will do the next reading. Quickly we will move to the next reading. So guys, the next reading, we have moved to the next reading. Let's see who is your secret admirer. This next reading is for those who choose Apple. जिन्होंने एप्पल चॉइस किया है, देखते हैं कि उनके सीक्रेट एडमायरर कौन है। चैरियट की कार्ड आ रही है।
the Hierophant, the Emperor, the High Priestess, the Empresses. Wow. True soulmate connection, twin flame connection, past life true soulmate. To the angels I ask the sun. सन की कार्ड है. टू ऑफ कप्स या टू ऑफ कैलसिस की कार्ड है. थ्री ऑफ कैलसिस, थ्री ऑफ कप्स. नाइट ऑफ कैलसिस, डेफिनेटली नाइट ऑफ कप्स. तो बहुत अच्छे अच्छे कार्ड्स आए हैं. आपका आपके जो सीक्रेट एडमायरर है वो पहले आपको रिजेक्ट कर चुका था. कोई थर्ड पर्सन के वजह से वो आपको रिजेक्ट कर चुके थे और वो उस बात पे उनको बहुत ज़्यादा पश्चाताप है कि उन्होंने आपको रिजेक्ट किया तो क्यों किया. ये होना नहीं चाहिए था, ऐसे होना नहीं चाहिए था. इस तरीका के उनके माइंड में ऑलरेडी चल रहा है. मतलब वो बहुत ज़्यादा पश्चाताप कर रहे हैं कि आपको उनको मतलब उन्होंने जो आपको रिजेक्ट किया था वो गलत था, उनको पता है. तो वो बहुत ज़्यादा परेशान है. Your dreams can come true if you have the courage to pursue them. Your dream can come true if you have courage to pursue them. And definitely वो इंसान अब वापस आ रही है. You are on your way to meeting your true soulmate. Definitely. ये इंसान जो है ना, मुझे ऐसे लग रहा है कि आप लोग जो लोग ये रीडिंग ले रहे हो ज़्यादातर लोग आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो. ज़्यादातर लोग आपके ट्विन फ्लेम जर्नी चल रहा है. और मैं देख पा रही हूँ कि ये जो इंसान है इसे आपने पहले मना कर मतलब आपको ये पहले मना कर दिया था. ये एंजल्स देखना ज़रूरी है क्योंकि मैंने एंजल्स को चार्ज किया था आपके नाम से, आप लोगों को ब्लेसिंग्स मिले. तो आर्कएंजल एरियल के नाम से उनको बुलाया था. एंजल को चार्ज मतलब ये क्रिस्टल्स को. तो आप भी जो है ये इंसान एक ऐसे इंसान है जो आपको चाहता तो बहुत पहले से है, लेकिन उन्होंने बताया नहीं पाया होगा. मतलब चाहता बहुत पहले से है, उन्होंने बताया नहीं पाया होगा क्योंकि ये इंसान पहले क्या किया था, आपको धोखा दिया था. आपको जैसे फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल. वाह, आर्कएंजल गैब्रियल की कार्ड आ रही है सोलर प्लेक्सिस चक्रा का. तो इनके अंदर विल पावर नहीं है आप भी आपको बताने के लिए, क्योंकि इन्होंने क्या किया था कि पहले जब आपको उनके तरफ झुकाव थे या आप उनको चाहते थे तो इन्होंने ना आपको सीधा मना कर दिया. क्योंकि इनके लाइफ में कोई थर्ड पर्सन था तो इन्होंने बोला कि नहीं यार मैं तो नहीं आपके साथ कोई रिलेशनशिप बना पाऊँगा क्योंकि मैं किसी और को चाहता हूँ. या ऐसे भी सिचुएशन हो सकते हैं कि जैसे आपके क्रश थे, आपको पता था कि कोई थर्ड पर्सन है तो आपने ही उस इंसान को बोला ही नहीं कि हाँ मेरा मतलब मुझे तुमसे प्यार है. क्योंकि आपको पता चल गया, कॉन्फ्लिक्ट्स के कार्ड आए हैं, आपको पता चल गया कि हाँ इनके लाइफ में तो ऑलरेडी कोई है तो फ़ायदा नहीं है बोलने का. डिज़र्विंग आप, लेकिन आप उनको डिज़र्व करते थे. वो जो इंसान थे उनके साथ उस टाइम में वो डिज़र्विंग नहीं था. ग्रेट अचीवमेंट. तो उसके बाद क्या हुआ कि आपने शायद कुछ कहीं पर जॉब करा या कहीं पर प्रिपरेशन करा था. उसके बाद आपकी वो चीज़ बहुत मतलब जहाँ पर आपने जॉब करा या प्रिपरेशन कुछ किया है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, आपको कहीं पब्लिक सर्विस में मिल गया या कोई गवर्नमेंट जॉब मिल गया तो उनको बहुत अच्छा लगा. उन्हें कई लोगों ने बोला कि ये पता है ये बहुत अच्छी जॉब करती है या जॉब करता है, बहुत वेल एजुकेटेड है, फॉरेन कंट्री से होके आए हैं. ऐसे भी कुछ सिचुएशन हो सकते हैं. न्यू सपोर्टिव कनेक्शन. तो किसी ना किसी ने इस इंसान को बोला कि हाँ ये बहुत ही ज़्यादा मतलब एजुकेटेड टैलेंटेड लड़की है या कुछ भी इस तरीक़ा से आपने किया होगा तो उनको पता चला होगा. तो धीरे धीरे उनके मन में ना आपके लिए एक एडमायरर, वो एडमायरर बना या ऐसे बोल सकते हो कि वो आपको रिस्पेक्ट करने लगे, आपको चाहने लगे. बट डेफिनेटली वो पहले आपको एक ऐसे इंसान था वो पहले ही आपको मना कर चुका था.
और आपने जब उन्हें बोला था कि मैं आपको लाइक करता हूँ या करती हूँ, आपके साथ मैं डेटिंग में जाना चाहती हूँ, तो उन्होंने आपको मना कर दिया था कि नहीं नहीं मैं तो नहीं जाना चाहता हूँ, या मेरी लाइफ में कोई और है, या आपके क्रश था तो आपको मना कर दिया था जब आपने प्रपोज किया था। अब वो इंसान आपको चाहने लगे हैं। या ऐसे भी हो सकते हैं कि आपके कोई एक्स बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है जिन्होंने पहले कोई थर्ड पार्टी की वजह से आपको मना किया था। 10 ऑफ समर्स की कार्ड आ रही है। आपके पहले कोई थर्ड पार्टी के वजह से आपको मना कर दिया होगा, लेकिन अब वो चाहते हैं। एस ऑफ विंटर्स की कार्ड आ रही है। तो अब वो चाहते हैं कि आपके पास वो वापस आए और आपके साथ रिलेशनशिप बने, इस तरीक़े से उनकी चाहत है। तो ऐसे है, हो सकते हैं कि आपको एक्स थे जिन्होंने आपको मना किया था कि हाँ मेरे साथ मतलब मेरे अब मैं आपके साथ कंटिन्यू नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरे लाइफ में कोई और है। और वो आप वापस आके आपको हाँ कहना चाहते हैं और आपको एडमायर कर रहे हैं, लेकिन हिम्मत जुटा के आ नहीं पा रहे क्योंकि आपको पहले ही इन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। तो जब आपको रिजेक्ट कर दिया तो आप वो उसको लग रहा है कि आप अब जाके एक्सेप्ट क्यों करोगे मूव। सच में आप मूव ऑन भी हो चुके हो, जैसे कि आपको उन्होंने रिजेक्ट किया था तो आप मूव ऑन भी हो चुके हो। लव, मूव, लव, दोनों की कार्ड आ रही है। आप मूव ऑन हो चुके हो, और अब जब आप मूव ऑन हो चुके हो तो वो इंसान आपको चाहने लगे हैं। तो ये बहुत ही एक अलग टाइप का रीडिंग आ रही है कि इस इंसान ने पहले आपको मना किया और अब आपको चाहने लगे हैं। तो दिस इज वेरी वेरी डिफरेंट थिंग्स आर कमिंग। एनीवे, देखते हैं इस इंसान के बारे में। ये इंसान एक्चुअली पर्सन एज अ पर्सन क्या है, वो अगर एक चीज़ इस इंसान का अच्छा है, अगर किसी को चाहते हैं, जैसे एम्पेयर की कार्ड आ रही है, हेरोफेंट के कार्ड आ रहे हैं, किसी को चाहता है तो बहुत दिल से चाहता है, उसके लिए दिल से सोचता है, दिल से चाहता है और उसके लिए बहुत ज़्यादा सोचते हैं। तो ये इनके गुड बात है, ये बहुत ही अच्छी बात है कि अगर किसी को चाहता है तो बहुत दिल से चाहते हैं, बहुत दिल से एडमायर करते हैं, लेकिन उसके लिए प्रोटेक्टिव बन जाते हैं, उसके लिए कुछ भी करने के लिए रेडी है। और अगर किसी को नहीं चाहते हैं तो बिल्कुल ही हो जाती है कि नहीं अब तो इन्हें मना करना ही है, चाहे वो इंसान उनके साथ रहना भी चाह रहे हैं या थोड़ा बात करके ही खुश हो रही है, फिर भी ये इंसान उनसे बात नहीं करेगा। तो इस तरीका के नेचर की ये इंसान है। तो लेकिन बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव वो रहते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं, जिसे चाहते हैं बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं, टाइम देते हैं, रोमांटिक रहते हैं, डिनर कराना, घूमने लेके जाना, साथ में टाइम बिताना, अच्छे से बात करना, इस तरीका के इंसान है। और आपके एक्चुअली ये ड्रीम था कि इसी इंसान के साथ आपको शादी हो जाए या बातचीत हो जाए, डेट कर लो, और वही ड्रीम आपकी पूरा हो रही है। तो ये आपके ट्रू सोलमेट कनेक्शन है, पास्ट लाइफ के कनेक्शन है, पास्ट लाइफ की ट्रू सोलमेट कनेक्शन, ये ट्विन फ्लेम है। जो लोग ट्विन फ्लेम का देख रहे हो, मुझे लग रहा है कि ये इंसान आपके बॉयफ्रेंड था या गर्लफ्रेंड था, बाद में इन्होंने मना कर दिया कि नहीं मैं तो नहीं कर पाऊंगा, ऐसे कुछ उन्होंने किया होगा आपके साथ। ये आप कब तक आपको बोलेंगे, तो एक टाइम आ रहा है कि नवंबर 12 से लेके अप्रैल मई 2022 के 1 मई 2022 या 1 जून 2022 के एक टाइम रहेंगे, जिस टाइम में ये आपको डेट करना शुरू कर देंगे, आपको बता भी देंगे और डेट करना भी शुरू कर देंगे। क्योंकि जैसे ही वो बताते हैं आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे। यहाँ पर देखिए ये कार्ड आ रही है 3 ऑफ कप्स की कार्ड। आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे, आप दोनों एक दूसरे के साथ बातचीत करना शुरू करोगे, मुलाकात करना शुरू होगे। आपको इनके साथ मुलाकात कैसे हुआ था, आप कोई सोशल इवेंट में इनसे मिले थे, या कोई मुझे ऐसे लग रहा है कि कोई ना कोई जगह पे सोशल मीडिया में मिले थे। और जब आप फर्स्ट टाइम इनसे मिल रहे थे तब ना आपके पहले ही तो झगड़ा वगैरह हुआ होगा, मतलब आपके रिलेशनशिप लड़ाई से ही शुरू हुए होंगे, बाद में आपको वे धीरे धीरे अच्छे लगने लगे। 2 ऑफ कप्स की कार्ड आ रही है, एम्पायर एम्प्रेसेस की कार्ड इकट्ठा आ रही है, मतलब आप उनके लाइफ में अभी कोई नहीं है, जो था चले गए हैं और चला गया है या चली गई है, और अब वो बिल्कुल फ्री है और आपके साथ बिल्कुल आप डिजर्विंग भी हो, आप उनको डिजर्व भी करते हो। आपके साथ लव रिलेशनशिप में आने के लिए वो बिल्कुल रेडी है, लव रिलेशनशिप में आने के लिए बिल्कुल वो इंसान रेडी है। तो आपको आपको बस इतना ही मैं बताऊंगी कि जो भी चैलेंजेस था, जो भी इश्यूज थे आप दोनों के बीच में, भले ही आप मूव ऑन हो गए हो, वो खत्म हो गया है।
और अभी जो है, अभी टाइम है आप दोनों के इकट्ठा होने की। सबसे ज़्यादा मुझे चांसेस लग रहे हैं नवंबर 12 से लेके मार्च अप्रैल फर्स्ट के बीच में इनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा आ रही है। और सिर्फ आना ही नहीं, ये आपको कह भी देगा कि मैं आपसे प्यार करता हूँ और बहुत दिनों से चाहता हूँ, लेकिन मैं बोलने में डर रहा हूँ, या मैं आपको प्यार करती हूँ, चाहती हूँ, लेकिन बोलने में डर रही हूँ। इस तरीका के कुछ सिचुएशन हो जाएंगे। और इनके सोलर प्लेक्सस चक्र का कार्ड भी आ रही है, जैसे कि ये अपने आप में हिम्मत नहीं जुटा पा रहे कि आपको कैसे बोले, कैसे बात आपके सामने रखे। वो थोड़ा हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पहले आपको मना कर दिया है, लेकिन आपकी तरफ बहुत इमोशनल है, रोमांटिक फील कर रहे हैं। आपकी जो पर्सन है या आपका जो जॉब ऑक्यूपेशन है, मुझे लग रहा है आप लोग ज़्यादातर टीचर, प्रोफेसर, डॉक्टर, कम्युनिकेशन फील्ड रिलेटेड काम करते हो, एचआर, एडमिन, बिजनेस डेवलपमेंट, मार्केटिंग, या राइटर, यूट्यूब ब्लॉगर, इस तरीका के कुछ ना कुछ काम कर सकते हो। कोई भी ब्लॉगर हो, इस तरीका के कम्युनिकेशन रिलेटेड काम करते हो, जर्नलिज्म, इन सब फील्ड में आप लोग हो। नॉलेज शेयरिंग या कम्युनिकेशन फील्ड में आपका काम है, सबसे ज़्यादा यही इसी का ही कार्ड आ रही है। और कुछ लोग क्रिएटिव फील्ड के लोग हो, जो क्रिएटिव फील्ड रिलेटेड कुछ ना कुछ काम करते हो। और आप लोगों का आप लोगों के जोडियक साइन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, एरीज, लियो एंड सैजी। इनमें से आपके जोडियक साइन हो सकते हैं। एरीज, लियो, सैजी, लियो और सैजी का बहुत ज़्यादा आ रही है, और कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, इनमें से आपकी एनर्जी रहेगा ही रहेगा। और एक एक्वेरियस की एनर्जी जो है बहुत क्लियरली आ रही है। और आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं नंबर 7, 25 एंड 16। ये आपके पार्टनर का भी हो सकते हैं जो सीक्रेट एडमायरर है आपके। 6, 24 एंड 15 एंड 9, 18 एंड 27, 3, 30, 21 एंड 12 एंड नंबर 2, 20, 11 एंड 29, इनमें से डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। आप लोग के बारे में मुझे कुछ दिख रहा है, जैसे आप लोग एप्पल खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, या एप्पल खाते हो, पसंद है नहीं है, बहुत ज़्यादा एप्पल डाइट में रहते हो या फ्रूट्स डाइट करते हो। आप लोग अपने सबसे ज़्यादा जो क्लोज हो, अपने अंकल के साथ क्लोज हो। शायद आपके पापा के भाई होगा, या आपके मामा हो सकते हैं, या कोई ऐसे अंकल है जैसे आपके फादर के फ्रेंड हो सकते हैं। कोई ना कोई ऐसे इंसान है जो आपके अंकल है और उनसे आप काफ़ी क्लोज हो, सारी बातें आप उनको बताते रहते हो। पेट्स पालने की शौकीन है, खास करके आप लोग चिड़िया को खाना खिलाते हो, या स्क्रूरेल को खाना खिलाते हो। इस तरीका से कुछ ना कुछ दिख रहा है, या स्क्रूरेल को बहुत ज़्यादा पानी वानी पिलाते हो, या डक आपको पसंद है। आपके फेवरेट जो एनिमल है उनमें से आपके डक हो सकते हैं। बिल्ली का भी आपको, शायद आप लोगों में से कुछ लोग बिल्ली पालते हो या बिल्ली को खाना देते हो, इस तरीका से आ रही है। लिपस्टिक के शौकीन हो, बहुत ज़्यादा लिपस्टिक है आपके पास। और नंबर 9 मेरे सामने बार बार आ रही है, नंबर 9 एंड 6। तो आपके जो सीक्रेट एडमायरर है, हो सकते हैं उनके डेट ऑफ बर्थ 9, 18 एंड 27 हो, या 6, 24 एंड 15 हो। तो इनमें से हो सकते हैं। आपके एक सजेशन कार्ड लूंगी, देखूंगी कि एक्चुअली आपको कहाँ कहाँ क्या जा रहा है, कि इस मैटर में आपको क्या करना चाहिए। हालांकि मैं देख रही हूँ ये आपके ट्रू सोलमेट है। अगर आगे में ये आपके इजहार करेंगे जब आपको, उसके थोड़ी दिन के बाद ही आप दोनों की शादी हो सकते हैं, और बहुत ही अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा अगर आप दोनों शादी करते हो तो। अगर आप शादीशुदा हो, ये इजहार करते हैं, तो अगर आप कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, तो मुझे लगता है कि आप उस इंसान के साथ आगे बढ़ सकते हो। वो आपको कमिटमेंट देंगे और आपके साथ रहेगा, हमेशा ही रहेंगे। इस तरीका के कार्ड्स आ रही है। 7 of Michaels, there is a better course of action available to you. Working alone may not be the best answer. Review all the details. जो भी आज से लेके अभी तक का हुआ है और हो रही है, आप उसको उसके ऊपर ध्यान दीजिए। मुझे ऐसे लग रहा है कि आपको पता चल जाएगा कि कौन है, क्योंकि ये इंसान आपको कंटिन्यूअसली फॉलो करते हैं, सोशल मीडिया वगैरह में फॉलो करते होंगे, और आप मिले भी थे सोशल मीडिया या सोशल गैदरिंग या सोशल इवेंट से मिले होंगे। तो आप अगर सारी चीज़ों में ध्यान करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन आपके सीक्रेट एडमायरर है। तो आप धीरे धीरे उनके तरफ स्टेप्स ले सकते हो, उनसे बात करना शुरू कर सकते हो। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट होती है, कौन आपके सीक्रेट एडमायरर है। आइए देखेंगे कि जो लोग हिंदी नहीं समझ में आते हैं उनके लिए रीडिंग करेंगे इंग्लिश में। योर सीक्रेट एडमायरर इज द वन whom you met long back on social media or in a social event where everybody was together. It can be office also, or some office event also. And this person admires you since then, but
there were a story, like there is a story behind this. Initial days you used to like this person, but they were like not into you, but you asked them for dating or you asked them out, but they didn't. They said they denied you. They said no. They said they actually reject you. And now since couple of months, they started admiring you, looking at your job profile or looking at your achievement, or looking at your connectivity, or looking at your job salary or whatever it is. I won't say salary because this there is nothing money things are involved or materialistic things are involved here, but looking at you, the way you have you came out eventually, or the way you have achieved something, the way you are probably you have you took education, you started going to some educational institution and you got a certificate from a good reputation, good reputative or renowned institution. So looking at that, they started admiring you. Oh, I whatever I thought about this person is not like that. This person has more qualification, more qualities. So they started admiring you, and I'm seeing that this person um, would tell you, but now they are scared because they rejected you once, and they are thinking what you would think, that now since you got some higher education or you got some good certificate or you got some promotion or good position, now they are coming after you. That is why they are quiet, because they think that you will think that they are just after your materialistic thing. But you are not, they are not after your materialistic thing. They actually want to be with you now. They started admiring you, they started loving you. And I'm seeing that they don't have willpower now to talk to you, because this is Archangel Gabriel solar plexus chakras card is coming, that their solar plexus chakra is imbalanced in this matter. They don't have enough courage to tell you that they love you or they admire you and they want to date you or they want to be with you, they want to live with you or marry you. So that is what the situation is. But definitely if you marry this person or you be with this person, definitely you will be happy, because they are your true soulmate. Empresses and Emperor, and here it is Two of Cups, and there are new support connections, and also there are cards like that is saying that Three of Cups card, which says that this person actually for you. Slowly, gradually, today or tomorrow, it has to happen. It is destined. It is your destiny to get this person in your life. So when they will tell you, time would start from November 2021, 12th of November 2021 to 7th of April 2022. During this period, they would tell you, and you both will start dating each other or start meeting with each other, start talking to each other normally, and more than normal. Like now also you speak with each other, but more than normal means you both will start talking to each other in night, on chat or over the phone or something. Video call will happen quite often, and you both will know that you love each other. When they say rejected you, that time they had someone else in their life, they were committed to some other person. And this is a good thing about them, that if they are committed to one person, they are staying back with them, they are quite loyal to them. That person will mean the whole world for them. Now since that person has gone, and you have also improved in many way, probably your physical appearances has improved, or you have taken a professional certification from MIT or Boston University or Cambridge University, Oxford University, something, University of Edinburgh. Why to leave my university? I am proud of my university, guys. I am bachelor's in divine spirituality from University of Edinburgh, one of the best top university in UK or in world. So my university, London University. So anything you have done, so which they are proud of, and now they started admiring you, and they would definitely be with you. They want to be with you. They are kind of going, they are kind of, what to say, they are kind of all after you, and they have full respect towards you. So they would definitely tell you, for dating or living together, whatever it is, they will come with the proposal. But this would not happen as soon, like
in sooner, or this would happen in far future, not in near future. And what I'm seeing about this guy is, this guy is in nature, they are very protective, they are very loyal, and they are very romantic also. Probably this person does something related with knowledge sharing, probably a trainer, a teacher, a professor, or something like that, or doing something related communication field, business development, marketing, something like this. You guys are probably into creative field, or you are also in communication field. So you do something related with creativity or communication. Creativity means fashion designer, dress designer, creative designer, graphic designers. So these all are creative. Writer, writer even incoming in communication field, or YouTube blogger. So something related creativity you are doing. So definitely this person is coming to you. This person's date of birth could be 725 and 16 9 18 and 27, and 3 30 21 and 12, and number 2 20 11 and 29. Your zodiac sign can be Aries, Leo, and Saggy. Especially Leo, Aries are more stressed. I will more stress into Leo, Aries, Taurus, and Cancer, Scorpio, and Pisces energy, and Aquarius energy. So your energy would be within this. So what is your suggestion card? Your suggestion card says that whenever they will tell you, be available for them. Don't think much. Probably they have rejected you long back, but be available. But before you be available for them, um, also review the details, why they are coming to you, what is the reason behind coming back. So that is what your suggestion is. I will close this reading now, and we will quickly move to the another reading. अब रीडिंग करेंगे जो लोग लास्ट बट नॉट द लिस्ट चॉइस किया था, ये स्टार के कार्ड जिन्होंने चॉइस स्टार चॉइस किए थे, उनके रीडिंग करेंगे लास्ट बट नॉट द लिस्ट। ठीक है, तो देखते हैं कि आपकी रीडिंग क्या आ रही है जिन्होंने स्टार चॉइस किया था। देखते हैं आपके सीक्रेट एडमायरर कौन है, आपको कब तक वो प्रपोज करेंगे, कब तक का कह देगा कि हाँ वो आपसे प्यार करते हैं। देखेंगे कि आपके सीक्रेट एडमायरर कौन है। To all archangels I ask, to Archangel Raphael, Archangel Metatron, Archangel Sandalphon, Archangel Haniel, Archangel Gabriel I ask। फर्स्ट कार्ड जो आया है ये है 4 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड, 4 ऑफ पेंटिकल्स। सेकेंड कार्ड जो आया है एस ऑफ वैंड्स की कार्ड है। थर्ड कार्ड जो है 8 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड है। 3 ऑफ शॉर्ट्स, पेजेस ऑफ वैंड्स, द मैजिशियन एंड द हाई प्रिस्टेस। एक लास्ट कार्ड लेंगे 3 ऑफ कप्स। तो ये है आपके कार्ड्स, 3 ऑफ कप्स की कार्ड आ रही है। आपके सीक्रेट एडमायरर कौन है? देखेंगे कि कहाँ पर आपने इनसे मिला था और कहाँ पर मुलाकात हुई और कैसे इंसान है। पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ, आप लोग ज़्यादातर लोग वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन हो। वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो एंड सैजी। वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन, एरीज, लियो एंड सैजी। स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस होने की चांसेस आ रही है। कम्युनिटी की कार्ड आ रही है कि कम्युनिटी के कार्ड है।
आपके सेम कम्युनिटी से हो सकते हैं ये इंसान। पेशेंस के कार्ड है। शायद आप लोग सोशल वर्कर हो, कुछ लोग सोशल वर्किंग रिलेटेड कुछ काम करते हो, एनजीओ के रिलेटेड काम करते हो, या आपके सेम कंपनी से है। तो मैं बोलूँगी कि सेम कंपनी में काम करते हैं, सेम इंडस्ट्री में काम करते हैं, सेम कम्युनिटी में हो सकते हैं। कम्युनिटी मतलब जैसे कि कई लोग इंडिया में है कि भानुशाली है, तो सारे भानुशाली कम्युनिटी में से है, और वो लोग इकट्ठा कभी मिलते हैं। महाराष्ट्र के भानुशालीज है तो, या मुंबई के भानुशालीज है तो इकट्ठा मिल रही है। या आप मानो कि ऐसे कुछ ग्रुप हो, जैसे कि व्हाट्सएप ग्रुप है, बंगाली कम्युनिटी, हिंद और मराठी कम्युनिटी, या इस तरीका के कोई व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह हो, इस तरीका के जगह पे उनके साथ आपके मुलाकात हुए हो रहेंगे। और ऐसी ही जगह पे आपकी मुलाकात होते भी आए हैं, मतलब अभी भी हो रही है उनके साथ मुलाकात आपकी। वुमेन होल्डिंग हार्ट के कार्ड आ रही है, एक पेशेंस के कार्ड आ रहे हैं, और वुमेन होल्डिंग हार्ट के कार्ड आ रही है, और इसके साथ आ रही है आपके हॉस्टिलिटीज के कार्ड आ रही है। आ रही है कि योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, एंड हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। आपको ये इंसान ऑलरेडी अच्छा लगते हैं, आपके मुझे ऐसे दिख रहा है कि आपको ये इंसान ऑलरेडी अच्छा लगता है। ये इंसान आपको जैसे अच्छा लगता है उनको भी आप ही अच्छे लगते हो, तो इस तरीका की कार्ड जारी है। जैसे उनको आपको वो अच्छा लगता है तो आपको भी वो, मतलब वो भी आपको पसंद करते हैं। तो दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हो, तो इस तरीक़ा से आ रही है मुझे कि दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, लाइक करते हो, दोनों के बीच में ही सेम लाइकिंग्स है। मतलब ऐसे नहीं है कि एक तरफा है, तो दोनों ही एक दूसरे को लाइक करते हो और कम्युनिटी में मिलते हो। जैसे कि कई लोगों का होती है कि फॉरेन कंट्री में भी हो तो आप लोग इंडियन कम्युनिटी में मिलते हो दिवाली के टाइम में, या कुछ ऐसे होती है कि गुजराती गुजराती, मैं ये कम्युनिटी वाले बातों पे बिलीव नहीं करती हूँ, लेकिन ऐसे ही आप लोग मिलते हो एक दूसरे के साथ। इस तरीका की कार्ड आ रही है कि आप लोग ऐसे ही एक दूसरे के साथ मिलते हो कम्युनिटी कम्युनिटी में। टीचर, प्रोफेशन वाइज ये लोग टीचर हो सकते हैं, ट्रेनर हो सकते हैं, कोई कम्युनिकेशन फील्ड के रिलेटेड काम करते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, रिसर्चर या कोई सर्वे करने वाला ऐसे इंसान, या साइंटिस्ट, इस तरीका के काम करेंगे। नॉलेज शेयरिंग के काम कर सकते हैं, तो इस तरीका के काम करेंगे। करेज की कार्ड आ रही है कि हाँ उनके अंदर थोड़ा हिम्मत की कम है, तो वो हिम्मत जुटा के बोल नहीं पा रहे, और ना ही आप हिम्मत जुटा के बोल पा रहे हो। आप दोनों एक दूसरे को चाहते बहुत हो। अच्छा, इस कम्युनिटी में मुझे याद है कि ऐसे भी हो सकते हैं कि आप लोग सेम इंडस्ट्री में काम करते हो, जैसे आईटी फील्ड में काम करते हो, कोई मीटअप ग्रुप है या कोई ग्रुप है उसमें मिलते हो। द वास्ट यूनिवर्स, यूनिवर्स की इच्छा से ये इंसान आपके लाइफ में एंटर कर रहे हैं। डेफिनेटली यूनिवर्स ये चाहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के साथ मिलो, एक दूसरे के साथ आप लोगों की बात हो, और आप दोनों एक दूसरे के साथ आगे बढ़ो। इसीलिए आप लोग मिल रहे हो, बिकॉज यूनिवर्स वांट्स दिस। ठीक है, तो ये एक बहुत ही बड़ी कार्ड आ रही है कि बड़े मतलब खुलासा हो रही है कि दिस इज कमिंग फ्रॉम यूनिवर्स। यूनिवर्स के तरफ से ये चीज़ आ रही है, तो तब भी जाके आप दोनों के लिए ये रास्ता खुल रही है। और मैं जो देख पा रही हूँ कि डेफिनेटली आप बहुत ही एक इमोशनल पर्सन हो, और लेकिन आपको रफ एंड टफ इंसान पसंद है, और ये है भी वैसे रफ एंड टफ इंसान। स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान है, मतलब सीधा सीधा बात करेगा। लेकिन एक चीज़ है कि आप दोनों के बीच में रिलेशन बनने के बाद में भी कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत हो सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स होने की चांसेस बहुत ज़्यादा आ रही है कि आप दोनों के रिलेशनशिप बन तो जाएंगे, लेकिन रिलेशनशिप बनने के बाद में भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। और क्यों कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं? शायद आपके मतभेद और उनके मतभेद होंगे, मतलब ओपिनियन फर्क पड़ेंगे, डिफरेंसेस होंगे ओपिनियन में। वो किस तरीका के डिफरेंस होंगे? जैसे कि आप एक बहुत इमोशनल पर्सन हो, आप इमोशनली डिसीजन लेते हो, लेकिन ये नहीं है इमोशनल पर्सन। ये बहुत प्रैक्टिकल पर्सन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन है, प्रैक्टिकलिटी के साथ सोचते हैं। तो आपको हमेशा वो चीज़ शायद नहीं अच्छा लगे, लेकिन है आपके सीक्रेट में एडमायरर। सोलर प्लेक्सिस चक्र, विल पावर, दोनों के ही विल पावर कम है। दोनों के अंदर ही इस तरीका के विल पावर नहीं है कि एक दूसरे को बता दे कि आई एम
आई लाइक यू, थर्ड आई चक्रा। तो विल पावर भी कम है और थिंकिंग पावर भी कम है। आप पॉजिटिव थिंक नहीं कर पाते हो। जब भी आप सोचते हो, आप सोचते हो कि अरे नेगेटिव थिंक करते हो कि अरे अगर मैं ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया तो आगे में पता नहीं कैसे होंगे, क्या पता इसके रिजल्ट मेरे को खराब आ जाए, अगर मैं ऐसे किया वैसे किया तो मेरा क्या होगा, आगे में हो सकता है कि ये इंसान मुझे मना कर दे। इस तरीका के कार्ड्स आ रही है कि आप हमेशा नेगेटिव सोचते रहोगे। इस इंसान के साथ आपके नेगेटिव सोचने की कार्ड्स आ रही है। और यहाँ पर ये आ रही है कि टेक अ लीप ऑफ फेथ इनटू द अननोन, टेक अ लीप ऑफ फेथ इनटू द अननोन। तो डेफिनेटली मैं देख पा रही हूँ कि आप मतलब आपकी सोच समझ के आपको डिसीजन लेने के लिए बताए जा रहे हैं। थोड़ी दिन रुक जाइए और फिर करिए। रिलीज योर वरीज एंड रिसीव यूनिवर्सल एबंडेंस। आपके वरी को रिलीज कीजिए और यूनिवर्सल एबंडेंस को गेन करने की कोशिश कीजिए। देखते हैं कि कब तक ये इंसान या आप दोनों में से कोई एक आप एक दूसरे को बता दोगे कि मैं आपको पसंद करता हूँ। देखते हैं कि कब तक वो सिचुएशन हो सकते हैं। दोनों में से कोई एक को तो बताना ही पड़ेगा कि मैं आपको एडमायर करता हूँ या करती हूँ, अदरवाइज ये सिचुएशन कैसे सेटल होंगे। आप दोनों के बीच में सिचुएशन सेटल नहीं होंगे। तो देखते हैं कि कब तक ये एक दूसरे को आप बता दोगे। द सन, डेफिनेटली आप अगर शादी करते हो तो एक सजेशन कार्ड के जैसा ये आ रही है। शादी करते हो या इकट्ठा रहते हो तो आप काफ़ी खुश रहोगे। देखो द सन की कार्ड आ रही है तो खुश रहोगे। प्लान्स दैट वर्क आउट परफेक्टली, अमेजिंग आइडियाज दैट लीड एंड रिवर्ड्स एंड कमेंडेशन, ग्रैटिट्यूड फॉर ब्लेसिंग्स ऑफ लाइफ। ये इंसान आपके लाइफ में एक ब्लेसिंग्स के जैसा आ रही है। तो डेफिनेटली आप अगर इनसे बात करोगे, इनके साथ रिलेशनशिप बनाओगे। द लवर्स, हो सकता है आपके पास्ट लाइफ के कनेक्शन है, लेकिन ये पास्ट लाइफ में आपके कार्मिक सोलमेट था तो आप दोनों एक दूसरे के साथ मिल नहीं पाए थे। तो इस लाइफ में आपके प्रॉपर सोलमेट बन के आ रही है। टू ऑफ समर की कार्ड आ रही है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि फरवरी मार्च अप्रैल ये एक टाइम रहेंगे, आपके टाइम फ्रेम रहेंगे। स्पेशली मार्च अप्रैल तक मैं नहीं जाऊंगी। जनवरी फरवरी मार्च, जनवरी फरवरी मार्च के एक टाइम रहेंगे जिस टाइम में ये इंसान बता देंगे आपको कि आपसे उनको प्यार है और आपके साथ वो रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं और आपको वो पसंद करते हैं। आप भी उन्हें बता दोगे। इनफैक्ट मैं यहाँ पर देख रही हूँ आप भी उन्हें बता सकते हो या वो भी आपको बता सकते हैं। पास्ट लाइफ में आप लोग कार्मिक सोलमेट थे तो आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप रहते हुए भी शादी नहीं हो पाए होंगे। और इस लाइफ में इसीलिए जो भी कर्मा था बैलेंस हो गया है। तो इस लाइफ में आपको एज ए सन कार्ड आ रही है। जैसे इनके साथ आपके रिलेशनशिप बनेंगे तो बहुत ही खुश रहोगे। यहाँ पर हैव फेथ इन योर ड्रीम्स की कार्ड आ रही है कि आपके ड्रीम है जैसे कि इस इंसान के साथ रहना, आप बहुत ज़्यादा इसे पसंद करते हो और आपके ड्रीम है। ये नॉलेज शेयर करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा ऐसे इंसान होंगे कि जिसके पास बहुत नॉलेज है, आपको अच्छा भी लगता होगा क्योंकि नेचुरली लोगों को इंटेलेक्चुअल लोग पसंद है। मुझे तो एटलीस्ट इंटेलेक्चुअल लोग पसंद है। तो नॉलेज शेयरिंग करते होंगे तो इसीलिए आपको भी वो पसंद है। आपके ड्रीम भी है कि इस इंसान के, ऐसे ही इंसान के साथ आपकी शादी हो जाए और आपकी शादी होने की चांसेस भी आ रही है। मैं बताऊंगी कि आपके पार्टनर के नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं IBTSDFALKGNRU। इनमें से फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं नंबर 4, 22, 31 एंड 13, नंबर 2, 20, 11 एंड 29, नंबर 6, 24 एंड 15, नंबर 7, 23 एंड 16, नंबर 1, 10, 19 एंड 28। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। और इस इंसान के नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम बता दिया आपको। आप लोगों के कुछ आदत के बारे में मैं बता देती हूँ। चाय पीने की आदत बहुत ज़्यादा है। आप लोग खुद रेकी जानते हो या टैरो रीडिंग करते हो, इस तरीका क्या आ रही है। या आप लोग आईटी फील्ड के साथ रिलेटेड काम करते हो या सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हार्डवेयर इंजीनियर, इस तरीका की इंजीनियरिंग में हो। कुछ लोग क्रिएटिव फील्ड से भी रिलेटेड काम करते हो, कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी के रिलेटेड भी काम करते हो। कुछ आप में से है जो फाइनेंशियल फील्ड के रिलेटेड काम करते हो, जैसे बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, इस तरीका के आप काम करते हो। तो आपके यही जॉब होंगे और आपके कमिटमेंट रहेगा इस इंसान के साथ और इस इंसान के भी कमिटमेंट आपके साथ रहेंगे। दिस इज जस्ट अबाउट लाइक फेब्रुआरी तक आप रुक जाइए।
फेब्रुवरी मार्च के एक टाइम रहेगा, मुझे लग रहा है 2 फरवरी टू 22 फरवरी का एक टाइम रहेगी, जिस टाइम में ये इंसान आपको कह देगा कि मैं आपके लिए सोचता हूँ और सोचती हूँ और मुझे आप बहुत अच्छे लगते हो, और आगे में ये ब्ला 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 जो भी है XYZ सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगे और आप लोग डेटिंग करना शुरू करोगे। तो इस तरीका के आ रही है आपकी सिचुएशन। आप लोगों में से ज़्यादातर लोग, मैंने बोला कि प्रोफेशन वाइज क्रिएटिव फील्ड के इंसान हो सकते हो, या कम्युनिकेशन फील्ड में काम करते हो, या स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड काम करते हो, बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर, कॉस्ट अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इस तरीका के हैं। कम्युनिकेशन फील्ड में आपको पता है कि HR एडमिन, बिजनेस डेवलपमेंट, रिसेप्शनिस्ट, फ्रंट डेस्क, हेल्प डेस्क, राइटर, यूट्यूब ब्लॉगर, ये सारे कम्युनिकेशन फील्ड के आते हैं। या टीचर, प्रोफेसर, साइंटिस्ट, ये भी आ सकते हैं। और साइंटिस्ट लोग हालांकि कम्युनिकेशन फील्ड में नहीं, मैं बोलूँगी नॉलेज शेयरिंग की काम करते हैं। एंड डेफिनेटली बाकी जो है आपकी स्पिरिचुअलिटी में, जैसे कि कोई रेकी हीलर हो, टैरो रीडर हो, या कोई तंत्र साधक हो, या एस्ट्रोलॉजर हो, इस तरीके से आप काम कर रहे हो। और कुछ IT सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का भी आ रही है, या इंजीनियर्स जैसे सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, ऑटोमोबाइल इंजीनियर, कई सारे के बायो इन्फॉर्मेटिक्स इंजीनियर, कुछ ना कुछ इंजीनियर्स भी हो सकते हो। आप लोगों को सोशली लोगों के साथ मिलना बहुत पसंद है, पेड़ पौधे की बहुत ज़्यादा शौकीन हो, पेड़ पौधे पालते हो। आपके फेवरेट कलर में से मैं देख रही हूँ कि पिंक है या पीच है, तो ये कलर अभी आप पहन के रखे हो टॉप वगैरह, या पिंक या पीच कलर है। कुछ लोगों का फेवरेट कलर मजेंडा है, तो मैं देख रही हूँ मजेंडा कलर के आई शेडो यूज़ करते हुए, एक लड़की का मैं देख रहा हूँ आई शेडो या आई कलर यूज़ करते हैं मजेंडा कलर के। मेकअप आर्टिस्ट हो सकते हो, क्योंकि क्रिएटिव फील्ड का आ रही है, और मेकअप के सामान मेरे आंखों के सामने आ रही है, तो हो सकता है कि आप लोग मेकअप आर्टिस्ट भी हो। तो इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट होती है। और आपके पहले आपका एक देखेंगे कि सजेशन कार्ड आपको क्या आ रही है। आपके सजेशन कार्ड क्या है, आपके सजेशन कार्ड क्या है देखेंगे, और रीडिंग को कंप्लीट कर देंगे। सजेशन है रिलीज। रिलीज करने के लिए बताया जा रहा है एंडिंग दैट लीड ऑफ न्यू बिगिनिंग्स, द नीड टू रिलीज सिचुएशन और पीपल दैट होल्ड यू बैक, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन। आपका जो ये जो फेब्रुवरी मार्च तक के टाइम है, ये आपके स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम है। आपके डेफिनेटली इस दौरान स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन होंगे, और आप जो भी पुरानी चीज़ें हैं जिसको आप छोड़ नहीं पा रहे हो, भूल नहीं पा रहे हो, और उसमें ही अटके पड़े हुए हो, वो चीज़ आपके रिलीज हो जाएंगे। और आगे में ये नए इंसान जो आपके सीक्रेट एडमायर है आपसे बात करेंगे, तो आप दोनों की शादी का भी चांसेस बन सकते हैं। अगर आप मैरिड हो तो हो सकता है कि कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, आपको पसंद नहीं आते, तो उस तरीका के रिलेशनशिप भी खत्म होकर आपके अच्छा होने की चांसेस आ रही है इस दौरान। तो इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करते हैं। और दोज हु डजेंट अंडरस्टैंड हिंदी, आई वुड एक्सप्लेन यू इन इंग्लिश। बेसिकली आई एम सीइंग द पर्सन हु इज योर सीक्रेट admirer now, that person you met in past life also, he or she was your past life true soulmate. Now this person become your secret admirer in this life. In past life you both met, but that was true soulmate connection, but karmic soulmate connection, so you both could not marry each other. You both were in a love relationship but could not marry each other, but this birth you are meeting this person and you are going to marry this person if you are single till now. If you are in a marital status, complicated situation or complicated relationship status, so it will take some time, but definitely you both can live with each other, meet each other, date each other. That is possible. This person definitely met you in some meetup group or community group, like you went to some community, like you work for a certain type of industry and you went for a seminar, or you went for community, like in India it happens, the community WhatsApp group or something like community group, you visited some meetup group, so there you met, like travelers meetup group, or something like that, like a group of people who travels frequently, they meet with each other in one place, there you meet up. So it's something like that, same community person, like if you are all are Indian, you are meeting in Indian community, so there you met this person. All are like where there is a certain place, like all came from London and they are meeting in one place, so they are
there you can meet this person. So this type of community, yeah, social event where all these community people, one certain type of community people meet with each other, or all the music lovers are meeting in one place, so there you could have met this play person. So this kind of seminar or this kind of community gathering, you have met this person. This person definitely does something related with knowledge sharing, like teacher, professor, trainer, or or lecturer or faculty in some college or school or company. Or this person does something related with financial field, like banking sector or financial sector. You guys all do something related with tarot or astrology or spirituality, healing, something like that. Or you are probably a healer, a tarot card reader, or a spellcaster, something like that. And otherwise you do something related with creative field, makeup artist, fashion designer, dress designer, YouTuber, YouTube blogger, something like that. You do something related with creativity or spirituality. Or you are doing something related with financial field or engineering field, like IT engineer, software engineer, civil engineer. Or you can do something related with the banking sector or financial sector, financial analysis, business financial analysis, or banking banker, investment banker, clerical job, or some accountancy job. You do something related with that. Now this person definitely your true soulmate, and this birth you both are going to be together. So all you have need to do is patience. For sometimes that patience is like month of February, March, April. This would be the time when you will get married. You will This person will agree that he loves you, and he will come and say you, or she will come and tell you that I actually love you, and will you marry me, or something like that. I'm seeing that this person doesn't have that courage yet, because this card and solar plexus card and third eye chakra cards are coming together. That means that this person doesn't have, they are thinking a lot till now, and they don't have courage to tell you that they really like you, or they want to date you, or they want to live together with you. I would say this person is quite straightforward but very realistic. They think all the things, and then they come and agree for one certain things. And you are totally an emotional person, so they are quite different than your character. They are not of your character, not similar kind of character they have. They are someone, they think a lot and then take a decision, and they are straightforward person. You are someone, you go by emotion. If you love someone, you don't think about anything, you will do anything for them. So that is your character. But you are very kind hearted person, and this person is not that kind hearted. I'm telling you now itself. But he or she is a good looking person. And definitely universe is sending you this person, because there are two universal card which says that universe has sent you this person. They sent this person to you, so you both can be together, and you can marry with each other, or give commitment to each other and live together, something like this. Now I am seeing this, all obstacles will go away from your life, and slowly, gradually, by month of February, March, April 2022, this person will agree that he likes you or she likes you, and they want to be with you. And your energy would be Aries, Leo, Saggy. Aries, Leo, Sagittarius energy, Cancer's energy, Scorpio's energy, and Virgo, Taurus, and Capricorn's energy, and also Aquarius energy. Now I am seeing that date of birth of this person, your date of birth can be number 3/30/21/12, 1/10/19, and 28. So that could be your date of birth: 3/30/21/12, 1/10/19, and 28, 7/25, and 16. So that could be your date of birth: 4/22, 31, and 13. This person, the your lover's date of birth could be, or the secret admirer's date of birth could be 6/24, and 15, and number 3/30/21, and 12, and number 2/20/11, and 29. So that could be their date of birth. So this is all about the reading. Your suggestion card is to release the past,
because whatever happened in past, you don't have to think. This is your spiritual transformation time. So some transformation will happen with you, and after that this person will enter in your life. So that is all about the all about your suggestion. So basically universe is trying to tell you that this time you take healing, make your aura chakra positive and be stay positive. So this person, open your heart chakra so this person can enter your life. So that is all about this reading today. Thank you guys, have a blessed day, god bless you. Hopefully you like this video. Happy Friday. Thank you everyone for watching my video. God bless you.